चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। मेरा मार्कर हाथ में ही है यार। चलिए, लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे बताइए तो? लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट रेडियस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बताइए तो? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हेडिंग दीजिए मस्त टाइप का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हम लोग कैपेसिटर को क्यों कंबाइन करते हैं? आप हंस कह रहे हैं, ठीक है। हम लोग कैपेसिटर को क्यों कंबाइन करते हैं बताइए तो? ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकाल सके। लेट सपोज आपके पास दो कैपेसिटर है, एक ये वाला और ऐसे भी कुछ होता है पंखा में लगा हुआ जिसको आप लोग कंडेंसर बोलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, इधर ऐसा होता है। बात नहीं, ध्यान से सुनेगा। दो कैपेसिटर आपके पास, ये भी 10 माइक्रोफैरड का है, ये भी 10 माइक्रोफैरड का, हालांकि बहुत बड़ा पर है ना। इधर से दो तार ऐसे निकले, इधर से दो तार ऐसे निकले। आपको कितना कैपेसिटेंस चाहिए बताइए तो? आपको लेट सपोज 5 चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे बताइए तो? इसको आप कनेक्ट करेंगे सीरीज में या फिर पैरेलल में। पैरेलल में हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और सीरीज में हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है तो घट जाता है। आपको दोनों बड़ा बड़ा कैपेसिटेंस है, पर आपको उतना नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो आपको किसी और तरीके से कनेक्ट करना होगा ना, ताकि कम आए आपका, है ना। इसी के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं, ताकि हम लोग कनेक्ट करना सीख पाए। कैपेसिटर को हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि आपका जो रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस है वो आपको मिल जाए। हम लोग कैपेसिटेंस को कनेक्ट करना सीखते हैं इसमें। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम लोग क्यों पढ़ते हैं तो? ताकि आपको आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपेसिटेंस मिले। आप कैपेसिटर को इसमें कनेक्ट करना सीखते हैं, समझ गए? हम लोग किसी भी कैपेसिटर को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक सीरीज तरीके से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या बताइए दो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या बताइए तो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो तरीका है हमारा कनेक्ट करने का। ये दोनों को हम लोग मिक्स भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग ये दोनों को मिक्स भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे क्या, बहुत अच्छे अच्छे सवाल में हम लोग मिक्स कर ही देते हैं, समझे? एक बार फिर से, हम लोग कैपेसिटर को का कंबाइन क्यों करते हैं? ताकि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपेसिटेंस हम लोग निकाल सके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सके, है ना। इसका दो तरीका है कनेक्ट करने का। एक आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या बताइए तो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे तो? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, जब हम लोग कैपेसिटर को, देखिए ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल हुआ। जब हम लोग कैपेसिटर को एक लाइन में प्लेट टू प्लेट कनेक्ट करेंगे, ऐसा प्लेट टू प्लेट कनेक्ट करेंगे, मतलब एक का कंडक्टिंग प्लेट और दूसरा का कलेक्टिंग प्लेट। एक का कंडक्टिंग प्लेट, एक का क्या बताइए दो? कंडक्टिंग प्लेट, और दूसरा का क्या बताइए दो? कलेक्टिंग प्लेट। और ध्यान से देखिएगा ना, एक का कौन सा प्लेट? कंडक्टिंग प्लेट, और दूसरा का कौन सा प्लेट? कलेक्टिंग प्लेट। अगर ऐसा हमारा कनेक्शन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक बार फिर से, एक का कंडक्टिंग प्लेट और दूसरा का कलेक्टिंग प्लेट, है ना। याद रहेगा क्या? ये हमारे पास 3 कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, और इसका कैपेसिटेंस कितना बताइए तो? C3 है। 3 कैपेसिटेंस है, C1, C2 और C3, है ना। क्या बोल रहे हैं? किधर? ये वाला, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस। माइनस वाला प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग प्लेट, और प्लस वाला प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग प्लेट। क्यों? क्योंकि ये चार्ज को कलेक्ट करता है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे? एक बैटरी से, एक V वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, V वोल्ट का बैटरी से। अब V इसको आप क्या लिख सकते हैं? Q/C। V इसको आप लिख सकते हैं Q/C। कैसे? C इसको हम लोग पढ़े थे कभी, Q/V। तो V इसको क्या हो जाएगा?
Q बाई C होगा हमारा। देखिए ये हमारा वोल्टेज, ये हमारा एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, V इक्वल टू Q बाई C आप लिख दिया। अब इससे हमारा चार्ज Q निकल रहा है। क्या चार्ज Q निकल सकता है? निकल सकता है ना। चार्ज हमारा Q निकल रहा है, ये चार्ज क्या बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है पॉजिटिव, पॉजिटिव इसका पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव में घुस जाता है, समझे। यहां से हमारा Q निकला, ओए उठ जाइए तो एकदम इंसान जैसा। ये हमारा क्या बताइए, तो Q निकला इधर से, ये Q यहां तक पहुंचेगा, ये Q यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि ये सारा का सारा सीरीज में है। चार्ज तो डिवाइड होगा ही नहीं, जितना इधर से निकला है आपका इधर घुसेगा भी उतना ही। मतलब क्या, इसमें भी चार्ज Q रहेगा, नहीं चार्ज बढ़ेगा कैसे, Q हमारा निकला है ना, तो इधर से घुसना भी चाहिए Q हमारा। जितना आप उधारी लिए उतना आपको वापस करना होगा ना। आप बोलेगा सूद समझ वापस करना होगा, अरे आप गलत जगह से उधारी लिए हैं, दोस्त से लेकर के देखा करिए, ले फिर तो इधर भी गड़बड़ हो जाएगा। दोस्त से उधारी लिए तो देना ही क्यों, फिर ऐसा नहीं है, दे दीजिएगा, समझे। जितना उधारी लेंगे आप उतना वापस करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे, सूद आप उसका ना भी दिए तो आपको मूल तो वापस करना होगा ना। सेम चीज अगर इससे आप Q चार्ज दिए हैं तो वापस इधर हमारा कितना चार्ज घुसना चाहिए, Q चार्ज ही घुसना चाहिए, है ना। चार्ज को रोकना है ना, हाँ तो स्टोर करना भी होता है काम, पर क्या बोल रहा है, तो उसके बाद चार्ज को आगे भी तो देना होता है। चार्ज को स्टोर करके वो आगे दे देगा। कैसे, क्या ये पंखा कैसे देता, पंखा में कैपेसिटर हम कभी बताए थे, कैपेसिटर ला करके वो अपने अंदर स्टोर करता है और एक बार में पंखा को दे देता, ले स्टार्ट हो जा। नहीं समझे, समझे नहीं समझे। हम कभी बताए थे ना, पंखा में जो कैपेसिटर आपका लगा हुआ है वो चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करता है और एक साथ में पंखा को दे देता है। सेम चीज ये भी वही करेगा, स्टोर करके आगे फेंक देगा। अच्छा जितना स्टोर किया उतना ही ना फेंकेगा आगे, इधर से जितना निकला होगा उतना स्टोर करेगा, उतना आगे फेंकेगा, फिर ये उसको स्टोर करेगा, फिर आगे जाएगा, आगे उसको फेंक देगा, फिर ये स्टोर करेगा, फिर आगे फेंक देगा, है ना। बात काहे कर रहे हैं, बात मत करिए, समझे। इधर देखिए, इधर ठीक है। चार्ज सब में क्या होगा आपका बताइए तो, इक्वल होगा, सब में चार्ज इक्वल होगा। अब एक चीज आप बताइए, आप ना मैराथन दौड़ रहे हैं कहीं पे, एक आपके पास सीधा सीधा रोड है, हाँ मतलब दौड़ रहे हैं आप, ठीक है, आप भी दौड़ रहे हैं, आशुतोष आप भी दौड़ रहे हैं। सोचिए अमन आप ज्यादा ताकतवर है थोड़ा सा, है ना, आप 500 किलोमीटर दौड़ लीजिएगा ना, दौड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा रोड है जिसमें ना वो लगा हुआ नहीं है, बैरियर जिसको बोलते हैं, अरे हडल रेस जानते ना आप, है ना, क्या बोल रहे हैं, हाँ देखिए इसमें आपका वो बैरियर लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है, इसमें बैरियर नहीं है। सोचिए इसमें आप यहां से यहां तक गए, सेम चीज इसमें भी आप उतना ही डिस्टेंस गए, आप तो पूरा का पूरा पार होगा, इसमें भी पार होगा पूरा का पूरा, इसमें भी पूरा का पूरा पार होगा। थकेंगे किसमें ज्यादा, ऊपर वाला में, क्यों, उसमें कूदना पड़ेगा, है ना, उसमें आपको कूदना पड़ेगा, आप ज्यादा थक जाएंगे। देखिए पूरा का पूरा पार होगा, एक सिंगल पीस में पार होगा, है ना। पर इसमें रुकावट था, आप थक ज्यादा गए, मतलब क्या, रुकावट आपका क्षमता को थोड़ा सा घटा देता है, नहीं समझे, हाँ थोड़ा सा पोटेंशियल को क्या करता बता दो, घटा देता है। ये भी तो रुकावट ही है, एक प्रकार का रुकावट ही नहीं है। चार्ज तो पूरा का पूरा पार हो रहा है, पर उसका पोटेंशियल क्या होगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, थोड़ा सा गिर जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर जितना पोटेंशियल रहेगा क्या यहां पे भी उतना ही रहेगा, नहीं रहेगा ना, घट जाएगा थोड़ा सा पोटेंशियल। अरे रुकावट था, रुकावट क्या करता, पोटेंशियल को घटा देता है थोड़ा सा, समझे ना। तो यहां पे जितना पोटेंशियल रहेगा क्या यहां पे भी उतना ही पोटेंशियल रहेगा, क्या यहां पे भी उतना ही पोटेंशियल रहेगा, सब में अलग अलग होगा पोटेंशियल। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमारा हर एक कैपेसिटर में सेम होता है, पर पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर में अलग होता है। याद रहेगा क्या, एक बार फिर से, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमारा हर एक कैपेसिटर में इक्वल होता है और पोटेंशियल अलग अलग रहता है, समझे ना।
एक बार फिर से, चार्ज हमारा हर एक कैपेसिटर में सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है, समझे? घटते जाता है। इसका मतलब क्या, यहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, इसके बाद थोड़ा कम, इसके बाद और थोड़ा कम, समझ गए? सबसे कम सबसे लास्ट वाला में चार्ज पूरा पार हो गया पर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, इन दिस कॉम्बिनेशन all the capacitor have same charge but different potential। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या देव? नहीं लिख सकते हैं, आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है जो छुपाने का कोशिश कर रहा है? बताइए, इन दिस कॉम्बिनेशन ऑल द कैपेसिटर हैव सेम चार्ज बट डिफरेंट पोटेंशियल, देयरफॉर 3 गुट की टोटल पोटेंशियल हमारा क्या होगा, क्या होगा टोटल पोटेंशियल? पोटेंशियल हमारा कैसा क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है पोटेंशियल? समझ है कुछ? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, पोटेंशियल मतलब क्षमता, क्षमता का दिशा नहीं होता है, पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उस दिन भी लिखे थे, पोटेंशियल हमारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग सम कैसे करेंगे, नॉर्मल अलजेब्रिक सम करेंगे क्या? ध्यान से देखिए, V = V1 + V2 + V3, V1 V का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्या Q/C लिख सकते हैं? ए रुक जाइए, मत छापिए, छापर ही नहीं बनना है, समझे? आपको समझना है चीज को। V = Q/C लिख सकते हैं क्या हम लोग? V = Q/C लिख देंगे हम लोग। V1 की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए? Q/C1, V2 की जगह पर Q/C2, V3 की जगह पर Q/C3, इधर भी वही लिख देंगे हम लोग, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। क्या सारा चार्ज को आप कॉमन ले सकते हैं? ले लीजिए कॉमन, अंदर में क्या बचेगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। क्या Q कटेगा, मरेगा, खत्म, आपका क्या बचा, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, है ना? मतलब 1 करके ऐड करना। आप याद है क्लास 10 का रेसिस्टेंस को आप लोग कॉम्बाइन किए थे, उसका कॉम्बिनेशन निकाले थे, वहां पर आप सीरीज में डायरेक्ट किया था, R = R1 + R2 + R3। यहां पर आप सीरीज में उसका अलग कर रहे हैं, थोड़ा सा 1 करके कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाता है। क्या बताइए एक बार फिर से, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाता है, समझ में आया क्या? दो अगर है ना, हिंदी का शब्द पे उस पे नहीं जाना है, स्पेलिंग पे, ठीक है? समझ गया ना आप? समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है कि नहीं है? सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल घटते हुए जाता है, चार्ज हमारा सेम रहता है ना? और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। चलिए इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे हम लोग, क्वेश्चन तो अभी करना ही है, ऐसे भी वैसे भी। चलिए इसको लिख लीजिए आप। जी सर। चलिए लिख लिए ना? जी हाँ, लिख लिए, ठीक है, समझ गया ना ये आप? इसको मिटा दें, ठीक है। वही हम ना आने वाला समय में ना कुछ अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट करेंगे, समझे? जैसे पहले क्या करते थे, न्यू आइंस्टाइन, समझ रहे हैं आप? आपको राम गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं है। अब लिखिए टॉपिक, लिखिए 1 नंबर, नोट करके लिखिए तो, when two capacitor, हाँ सीरीज में लिखना है, नोट करके, when two capacitor are connected in series, बात नहीं है मान, समझे? कनेक्टेड इन सीरीज, मजाक भी नहीं,
दो कैपेसिटर को आप कैसे कनेक्ट करना होते तो दो बार आर आर लिख दिया। टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। हम लोग दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा C1, ये हमारा C2। कनेक्टेड नहीं था। अरे कनेक्टेड था, बस हम स्पेशल केस लिख रहे हैं, कुछ और कुछ नहीं। तो हाँ, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए तो आपका 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 है ना। एलसीएम लीजिए कितना होगा हमारा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2। इससे इसको डिवाइड करिए C2 आएगा, इससे इसको डिवाइड करिए C1 आएगा हमारा। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसको आप घेर दीजिए हाँ, ताकि C इक्विवेलेंट आए। अगर दो कैपेसिटर को आप ऐसे कनेक्ट करिएगा सीरीज में, हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा बताइए तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। याद रहेगा क्या? हाँ पूछिए। नीचे वाला ये हमारे ऊपर कैसे गया? अरे जब इसको आप ऊपर लेके जाइएगा तो इसको भी तो ऊपर लेके जाइएगा। सर आप लीजिए क्या 1 के नीचे 1 के नीचे क्या C इक्विवेलेंट EQ। नाइस राइटिंग सर। राइटिंग सही में अच्छा है, आपसे ज्यादा अच्छा है। सुना दिया सर सुन के सच बात बता रहा हूँ, आपसे ज्यादा अच्छा है। हैं? चलिए 2 नंबर है क्या? नोट में 2 नंबर है। चलिए 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 चलिए। हाँ बात नहीं, पहले आप लिखिए ना इसको, कितना बात करिएगा। अच्छा एक और चीज देखिए, 5 बजे वाला बैच में लड़की लोग आती है, ठीक है, वो लोग इतना बात नहीं करती जितना आप लोग करते हैं। लड़की लोग से बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। हाँ वही तो, लड़का लोग को नहीं करना चाहिए, लड़का लोग ऐसा होता। छोड़िए छोड़िए, इधर लिखिए, बात तो सही है। देखिए when n number of identical capacitor, IDENTICL, identical capacitor are connected in series, n number of identical capacitor को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं बताइए तो सीरीज में। इसका कैपेसिटेंस C, ये भी हमारा C, ये भी हमारा C, इस तरह से आपका अप टू कहां तक n तक। आप n नंबर ऑफ कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं बताइए तो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। n नंबर ऑफ कैपेसिटर को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, है ना। फिर आप मुस्कुरा रहे हैं, नाम लिख बहुत खुश हैं आप है? कौन है बोल दी? सोमिया। किसी का नाम पकड़ा ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए ना, क्यों? समझे देव? ठीक है, तो चलिए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। कैसे निकलेगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अप टू कहां तक n तक। एलसीएम लीजिएगा, हमारा कितना आएगा C आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n तक। तो कितना हो जाएगा? सबको ऐड करिएगा तो कितना होगा? n होगा, समझे? तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n/C। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/n। समझे? चलिए ये दोनों ही केस को लिख लीजिए एक बार फिर से। देखिए हम लोग n नंबर ऑफ कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर को। मतलब क्या, सबका कैपेसिटेंस हमारा C ही होगा। हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अप टू n तक, है ना। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/C। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझे देव? ये किसका फॉर्मूला था? हाँ कौन? ये अगर दो कैपेसिटर हमारा सीरीज में कनेक्ट रहेगा उसका फॉर्मूला है वो n नंबर ऑफ कैपेसिटर, आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर हमारा कनेक्टेड है तो। समझे देव? वो आएगी, हाँ भी बोलेगी, मुस्कुराएगी भी और चल जाएगी, समझे? और आपका इज्जत से कट जाएगा। पता नहीं इज्जत से कटेगा कि इज्जत का फालूदा बन जाएगा। चलिए लिख लीजिए। चलिए 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 लिख लिए। इसीलिए
सुने का बर्थडे हंस के नहीं देखती है, देख के हंसती है। हाँ ये हो सकता है। स्कूल टाइम से तो देखे। वो लोग सबको देख करके ही हंसती है, समझे? सर उसको और उस मुस्कुराहट में आप फंस जाते हैं। नहीं सर मेरा सवाल है वो सबको देख के हंसती है, खाली आपको नहीं, समझे? सर वो प्यार नहीं करती जब वो पूरे से जान दो क्या कहता लैंग्वेज चल रही है। चलिए लिख लिए। हम इसको मिटा दें क्या? नहीं क्या नहीं मिटाए? हाँ तो इधर वाला मिटाते हैं हम। ठीक सर एक बार बता दीजिए। अभी सर क्या पैरेलल को अब लिखेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, एकदम सही बोला। लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिटा दीजिए। ठीक है मिटा देता हूं। अब पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन बातचीत नहीं, बहुत बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए इसमें हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे। हम अच्छा डायग्राम बनाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। मुझे खराब ही लग रहा है, ठीक है, ऐसा चलेगा। ये बन क्या रहा था ये हमारा पैरेलल प्लेट का बस क्या बोल रहे हैं हम, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल प्लेट नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सारा कलेक्टर प्लेट को एक पॉइंट पे और सारा कंडक्टर प्लेट को एक पॉइंट पे लेके चल जाएंगे। एक बार फिर से, हम लोग सारा कलेक्टर प्लेट को एक पॉइंट पे और सारा कंडक्टर प्लेट को कंडक्टिंग प्लेट को एक पॉइंट पे लेके चल जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग एक V वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। क्या होगा, यहां से चार्ज हमारा निकलेगा, यहां से चार्ज हमारा निकलेगा, चार्ज यहां तक पहुंचेगा, चार्ज यहां पे क्या होगा बताइए तो तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए चार्ज इसमें हमारा तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका कैपेसिटेंस C1, हाँ बोलिए। 1/3 हो जाएगा क्या? नहीं जरूरी नहीं है, हर किसी के हिसाब से अपना क्षमता के हिसाब से जाके डिवाइड होगा। इधर हमारा चल गया लेट सपोज Q1, इधर हमारा चल गया Q2, इधर हमारा चल जाएगा Q3, चल गया हमारा। पर एक चीज पता है क्या होगा, सब में पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि हाँ सारा का सारा कैपेसिटर एक ही पोटेंशियल, एक ही बैटरी से चार्ज हो रहा है हमारा। इसका पोटेंशियल कितना है V, है ना, समझ गया? पोटेंशियल हर जगह सेम है। हाँ इस केस में पोटेंशियल हमारा हर जगह सेम रहेगा। इसको भी हम मिटा देते हैं अब। इस केस में पोटेंशियल हमारा हर एक जगह पे क्या रहेगा बता दो, सेम रहेगा, समझे? हर एक जगह पे हमारा क्या रहेगा बता दो, सेम रहेगा। अब एक चीज आप आगे देखिए, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, इन दिस कॉम्बिनेशन all the capacitor और सेम have same potential but different charge, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या? हाँ सारा कैपेसिटर में हमारा सेम पोटेंशियल होगा लेकिन चार्ज हमारा डिफरेंट होगा, है ना। तो यहां से आप बताइए Q1 इसको क्या हो जाएगा, C1 भी होगा ना। कैसे, हम लोग का बोला है C इक्वल टू Q बाई B, तो Q इक्वल टू C भी, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 भी, Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 भी, होगा ना। Q1 इक्वल टू C1 भी, Q2 इक्वल टू C2 भी, Q3 इक्वल टू C3 भी, होगा ना। देयरफॉर टोटल चार्ज, तीन पुट की टोटल चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, होगा क्या। Q की जगह आप क्या लिखेगा, C भी लिख सकते हैं आप, Q1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, C1 भी, Q2 की जगह पर C2 भी, Q3 की जगह पर C3 भी। आप कुछ चीज को कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं C को कहा लेंगे हम लोग कॉमन, B को, C1 प्लस C2 प्लस C3, B भी कैंसल, तो C इक्वल टू क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें डायरेक्ट ऐड होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाएगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कितना होता है हमारा, बढ़ जाता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है हमारा, बढ़ जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में
सर इसमें 3 में टूट जाता है तो बढ़ कैसे? चार्ज टूटा, कैपेसिटेंस थोड़ी, वो तो आपका जितना उतना ही है। सर सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट। हाँ, इसमें चार्ज हमारा अलग अलग है, पोटेंशियल हमारा सेम है। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, याद रहेगा। इसमें भयंकर सवाल आता है कभी कभी। चलिए इसको आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए लिख लिए ना, मिटा दे ना, है क्या बोल रहा था भाई? आगे क्या करेंगे? आगे अभी क्वेश्चन एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, अच्छा क्वेश्चन तक पूछ लीजिए। एक नहीं 2 सवाल पूछिए आप। क्या पूछिए? क्या सवाल मुझे आपको लड़का पसंद है कि लड़की? वाह, बहुत अच्छा सवाल है ये। आप क्या चाहते हैं? आपकी बेटी लेके बेटा? हम देखिए, हम लोग का घर में ना फिजिक्स होगा। बहनों का ना बहुत कमी है। हम लोग घर में ना लड़की का बहुत कमी है, तो हम तो चाहेंगे कि बेटी, हाँ अडॉप्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? चलिए बोलिए नहीं, ऐसा नहीं, मजाक नहीं। चलिए सवाल देखिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल लिखे दो, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये लड़की जैसे कौन हंस रहा है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B। और चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, मजाक नहीं, इधर घूमिए। पहला सवाल है हमारा, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, ये हमारा कैपेसिटर, ठीक है। C एकदम बनाते जाइएगा। क्या होगा आपका आंसर बताइए तो। देखिए कोई बना सकता बोर्ड पे? कौन? देव, ठीक है। देखिए ये दोनों हमारे क्या होते हैं, तो सीरीज में है क्या, है ना, सीरीज में है ना हमारा। तो सीरीज में हम लोग कैसे ऐड करेंगे? C प्लस 1/C, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/2, मतलब C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? C/2। तो इसका हमारा हो गया C/2। अब ये सर्किट हमारा कैसा बना हुआ है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, देखिए ताकि समझ आए और बाद में मजा आए। ये हमारा आ गया C/2, नीचे वाला हमारा क्या था? C था। ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा B था। ये दोनों क्या पैरेलल में आप कैसे ऐड करते हैं? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, मतलब C प्लस C/2, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? 3C/2। इसका आंसर कितना है बता दो? 3C/2। समझ गया? ANS। फिर से इसको, अरे ये दोनों सीरीज में था, तो इसका आपका हो गया C/2। उसके साथ ये, हाँ उसके साथ ये हमारा पैरेलल में है, तो C/2 प्लस C हमारा 3C/2। तो बहुत आसान था। अब दूसरा सवाल, हाँ लिख लीजिए, बना लीजिए, खुद से बनाइए, जितना हो सके खुद से बनाइए। ऋषभ आइए बोर्ड पे। C। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए ना। इसका निकालिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसको नहीं हिलाइएगा। चलिए, आपको गुलाब बहुत कोई दिया होगा, नहीं कोई भी। हम आपको मार्कर दिया आज, बनाइए। चलिए ये दोनों क्या, पहले दिखाइए तो इधर भी, ये दोनों ऊपर वाले क्या होते हैं? सीरीज में। हाँ ये दोनों सीरीज में, तो ढंग से गोल घेरा कर दीजिए। हाँ ये हमारा सीरीज में, तो इसका कितना आएगा? C/2। लिखिए उधर C/2। C1 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका C, सॉरी C1 इज इक्वल टू C/2। इधर के भी आपका C/2 आएगा।
यहाँ पे भी C हाँ? आएगा C/2 हाँ अब यहाँ पे ये दोनों दोनों का आप ऐड कर दीजिए। देखिए ये दोनों हमारे पैरेलल में है। हाँ और ये बात क्या कर रहे हैं? C/2 C/2 प्लस C/2 C/2 हाँ हाँ बिना कैमरा हिलाए आराम से जाइए। अधिकारी मान लीजिए। चलिए समझे कैसे बना? ये दोनों क्या था हमारा सीरीज में था तो C/2, ये दोनों क्या था हमारा सीरीज में था तो C/2 और आपस में क्या होते थे पैरेलल, मतलब C/2 प्लस C/2 इक्वल टू C। हाँ दोनों का आप वो कर दीजिए। हाँ समझे? चलिए बैठ जाइए। अगला सवाल तैयार रहिए देव। अगला सवाल तैयार रहिए बोर्ड पे। अच्छा ये क्रॉस हो रही है। हाँ चलिए बनाइए 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 जितना जल्दी बना सकते हैं आप। ये भी सी 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 ये भी सी, ये पॉइंट ए ये पॉइंट हमारा बी। चलिए स्वागत करेंगे आपका। आज ही है आपको भी गुलाब बहुत कोई दिया होगा, हम आपको मार्कर दे रहे हैं। देखिए बहुत लंबा है यार आप। अरे ये तो उधर 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 वाला क्वेश्चन पे जाइए। हाँ कौन सीरीज है पहले पहचानिए कौन सीरीज है। देखिए ये दोनों आपस में सीरीज है ना। देखिए एक ही लाइन पे कनेक्ट हमारा, ये दोनों आपस में सीरीज है। उधर 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 ये दोनों आपस में सीरीज है और ये दोनों भी आपस में सीरीज है। तो चलिए इसका अलग से निकालिए। चलिए चलिए निकालिए, इधर के छोड़िए ना। आप ऐसे गोल घर बनाइए ना जैसे हम बनाए। हाँ हाँ बनाइए बनाइए बनाइए। कितना आया C/2 वही बीच में ही लिखे C/2 नीचे का C/2 हाँ और बीच का भी C/2 होगा। देखिए बीच का भी C/2 हाँ हाँ दोनों सीरीज में है ना हमारा बीच वाला भी। तो क्या होगा आपका बोले तो C/2 तो 3C/2 समझे? ठीक है ये दोनों हमारा सीरीज C/2, ये दोनों हमारा सीरीज C/2, ये दोनों हमारा सीरीज C/2 और तीनों का तीनों हमारे क्या बता दो पैरेलल। तो हमारा कैसे ऐड होगा C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 मतलब कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3C/2। आंसर आया सबका? अगला सवाल बोर्ड में नहीं। आप क्या करेंगे फिर? आप आइएगा आप खोल दीजिए हमको क्वेश्चन देखना। चलिए अगला सवाल किधर गया मेरा सुंदर ही? कर लिया ना? ओ इसको बनाइए जल्दी से। ठीक है हट जाता है। फोटो का खींच रहा है। अरे जल्दी से करिए ना ये सब काम। आप बीच में आ जा रहे बात करने। अरे तो आप लिखिए उसको जल्दी से खुद से बनाइए। इतना से क्वेश्चन नहीं उतारा आप। ठीक है बनाइए जल्दी से। ये सी पर ट्विस्ट ये है कि एक इधर से कनेक्ट है और एक आपका इधर से कनेक्ट है। इसको बनाइए। पॉइंट ए पॉइंट बी। आशुतोष क्या आप भी डेब्यू करेंगे? आज ही कर लीजिए। अरे करिए ना क्या दिक्कत है। बनाइए इसको बनाइए जल्दी से। देखिए ये वाला फिर से बताएं। हम डायग्राम को मिटा करके मेरा सुंदरी को हम छोड़ दे रहे हैं यार इधर उधर। मेरा सुंदरी जो मेरे लिए बहुत लॉयल रहती है समझे। ये रहा सुंदरी। हाँ बोर्ड के लिए और मेरे लिए भी। हाँ इतना भी हार्ड नहीं है वो वाला। ठीक है क्वेश्चन ये ना था आपका सी ये दोनों हमारा क्या सीरीज में है।
एक ही लाइन पे c/2, समझा तन्मय? आप ये जो जिस c/2 इसका भी जिस किसी से भी चैट करने का कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब गलत है, अभी मत करिए, बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे, आगे आप खुद ठोकर खा जाएंगे। देखिए ये c/2, ये c/2, ये c/2 है ना, तो ये तीनों हमारा क्या हो गया बता दो, आपस में पैरेलल। अगर पैरेलल है तो कैसे ऐड होगा, c/2 प्लस c/2 प्लस c/2 मतलब 3c/2, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर सीरीज में होता तो कैसे होता है? सीरीज में तो 1 बाई करके करते हैं आप, 1/c/2 मतलब 2/c प्लस 2/c प्लस 2/c। हाँ ये बना किसी से नहीं बना ना, हम बना। देखिए ये तीनों आपको क्या लग रहा है, सीरीज में है क्या? आज स्कूल में हुआ ना। हाँ देखिए तीनों के तीनों पैरेलल में है, समझे, तीनों का तीनों पैरेलल में है ऐसे। ये कैसे? सी ऐसा है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, c प्लस c इक्वल टू 3c। समझ गए, एकदम बेसिक से देखिए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, फिर आएंगे बहुत अच्छा सवाल। पता तो चल रहा आपका, ये बीच में ये वाला नीचे, ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर, इसको पकड़ के खींचिए कस के, क्यों खींचे? ताकि आपका टूटा हुआ सर्किट को खोलिए, समझे? ठीक है, अभी करते करते हो ही जाएगा वहां। चलिए एक और सवाल, मजा नहीं आ रहा ना? आ जाएगा मजा, आप इसको करिए, आएगा 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 आएगा, एकदम बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आएगा। जेई में भी पूछा हुआ है कुछ क्वेश्चन, वो करेंगे ना फिर मजा आएगा। सर हाँ एक बढ़ रहा है, एक तीन सी। चलिए इसको बनाइए, 1 रुपया का नगद इनाम है ना, आपके लिए 20 रुपया निकला। चलिए कोई बोर्ड में बना सकता है ऋषभ, है ना, बना दीजिएगा ना आप। चलिए 20 रुपया का नगद इनाम, आ जाइए। 7c/2। चलिए बनाइए। ऐसा आपका दिमाग में ऐसा कैसे आया कि ऐसे ही टूटेगा वो? हो गया बस, हो गया बस। यहाँ से है ना ये वाला गया है, यहाँ से है ना फिर ये वाला जा सकता है, फिर हाँ यहाँ से एक रास्ता हाँ, है ना। अगर हम बोले ये गलत है तो, अब नहीं मालूम, अगर हम बोले ये गलत है तो, आंसर क्या है सर? हमने बना लेंगे। हाँ हाँ आप बने ना कॉपी में, कॉपी में भी अगर बना लिया ना तो 20 रुपए का कॉइन है नगद इनाम। ये वाला सीरीज होता ना, c/2 c/3 और c/2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बने बने बने। सर हाँ 7c/2 गलत, ये भी गलत है। 7 कैसे है और 5 तो ये है। और c/3। ठीक है, यही आंसर दीजिए, मार्क कर हमको, आराम से जाइएगा, ठीक है। आप जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, कैमरा हिल जाएगा मेरा, ठीक है यही आंसर सर। ना, गलत है, गलत। आंसर क्या सी? हाँ आंसर कितना है? सी। सी है, दिखाइए तो हमको, कैसे लाया? सही में सी है, नहीं सर, इससे लेंगे आप तुक्का मार दिए। नहीं वो अरे तो बना देंगे सर, 1/c2 प्लस 1/c2 ए 1/c2 कहाँ से आया? और 1/c प्लस 1/c इधर 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 देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। तुक्का मार देते हम बात तो सही, नहीं नहीं तुक्का में नहीं देंगे आपको, बोर्ड पे बनाइए या फिर कॉपी में सॉल्व कर दीजिए आप। नहीं, आपको फेमस नहीं मालूम आंसर दे दीजिए। नहीं नहीं आप बना करके देखिए ना कॉपी में हमको, कैसे बनेगा,
हम बना रहे हैं, देखिए अगर ऐसा सवाल आएगा ना, ये पता है सर्किट कैसा है, इसको खोलिए तो सर्किट कैसा खुलेगा हमारा। देखिए पॉइंट ए से निकला, पॉइंट ए से निकला है, आगे गया, दो भाग में टूटा, टूटा दो भाग में, ऊपर वाला भाग गया एक कैपेसिटर, फिर ये गया, ये गया, गया ये है ना, नीचे वाला भाग आया एक कैपेसिटर, और आगे गया यहाँ से टूट गया, और आगे बढ़ के फिर आपका क्या होगा दे दो, टूट गया, एक ऊपर तरफ गया, एक इधर तरफ गया, ठीक है ना, एक इधर तरफ गया और एक इधर इधर तरफ गया। तो इधर वाला गया ना, आगे बढ़ा एक और कैपेसिटर, ये इधर चल गया, ठीक है। आई क्या नहीं समझ में आया ना, एक बार हम फिर बता रहे, देखिए पॉइंट ए से निकला, दो भाग में टूटा, ये ऑथेंटिक तरीका और भी आसान आसान तरीका मस्त। देखिए दो भाग में टूटा, दो भाग में तोड़े हम लोग, ऊपर वाला भाग में एक कैपेसिटर, नीचे वाला भाग में एक कैपेसिटर, सी सी, नीचे वाला भाग आया, पार्ट है ना नीचे वाला पार्ट, ये भी दो अलग अलग पार्ट में टूटा, दो अलग अलग पार्ट में, एक ऊपर तरफ एक नीचे तरफ, है ना। देखिए ये नीचे तरफ आया एक कैपेसिटर, ऊपर तरफ गया एक कैपेसिटर, कहाँ पे, यहाँ पे एक कैपेसिटर, सब देखिए ना, हो जाएगा, सब हो गया हमारा, ठीक है, हो गया हमारा, टूटा है ना। फिर देखिए ये वाला है ना, ये वाला हमारा टूटा, ये वाला, ठीक है। ये आगे एक और लाइन बढ़ा, जो कहां से मिला, सबसे ऊपर वाला से मिला इससे सबसे ऊपर वाला से, है ना। फिर ये वाला लाइन बढ़ा, देखिए यहां से मिला, ये वाला मिला, फिर आगे बढ़ा, ऐसे टूटा, समझे, ये हमारा ऐसे टूटा, ये सी और ये सी, क्या कर रहे हैं आप, देखिए ना, अगर ऐसा सर्किट आ जाए, बता रहा, अगर ऐसा सर्किट आ जाए आपका, अगर एकदम ध्यान से सुनेगा, अगर ऐसा सर्किट आए और बीच में एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो, इस ब्रिज को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ, इस ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। अगर ऐसा ब्रिज का कंडीशन आए तो आपको क्या देखना पता है, आपको देखना इसका रेशियो और ये दोनों का रेशियो। अगर ऐसा ब्रिज का कंडीशन आए तो आपको क्या देखना बता दो, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो, समझे। अगर इसका रेशियो, ये भी सी है ये भी सी है, तो रेशियो क्या आ गया, 1 आ गया, 1। अगर ये दोनों का रेशियो, नीचे का दोनों का रेशियो के इक्वल हो जाए तो इसको हम लोग लेंगे ही नहीं। एक बार फिर से, इसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन, आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, समझे, ठीक है। अगर ऐसा सर्किट आए तो अगर ब्रिज का फॉर्मेशन हो तो आपको देखना ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो, अगर ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए हमारा, अगर रेशियो इक्वल हो जाए तो बीच वाला को हम लोग लेंगे ही नहीं, बीच वाला को हटा देंगे हम लोग। बीच वाला को हटा देंगे तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट हमारा कुछ ऐसा बन गया, रेशियो हमारा इक्वल था कि नहीं था ना इक्वल, तो सर्किट हमारा कैसा बन गया, कुछ ऐसा सर्किट बना। अब एक चीज बताइए, ये दोनों क्या हमारा सीरीज में है तो क्या होगा C/2, ये दोनों क्या हमारा सीरीज में है तो क्या होगा हमारा C/2, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, है ना, पैरेलल। आपका क्या हो जाएगा C/2 प्लस C/2 इक्वल टू C, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C, समझे। कौन ब्रिज रहता तो हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, किरचॉफ्स लॉ, वो लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताएंगे तो मस्त टाइप से अगला चैप्टर में। हमारी इसके डायग्राम में और सर्किट दिया है तो क्या बोल रहे हैं, हाँ तो उसका भी हम लोग करते हैं सॉल्व, अगर करेंगे वैसे क्वेश्चन आएगा किरचॉफ्स लॉ। अगर रेशियो इक्वल नहीं होता तो हम लोग ये करेंगे जुगाड़ करने के लिए किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। हाँ तो उसके लिए हम लोग अलग से सर्किट बनाते हैं, फिर से उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, समझे हैं। कौन सा, वो तो बताएंगे ना, क्वेश्चन आने दीजिए, टेंशन क्यों ले रहे हैं, सब बताएंगे हम, सब एक एक क्वेश्चन, कुछ नहीं छोड़ेंगे। कहाँ छोड़ रहे हैं हम, छुट्टी दे दे ये बोल रहा फिर, हाँ छुट्टी का नाम तो नाम ही नहीं लीजिएगा अभी। कितना बज रहा है, देखिए आप टोंट मार रहे हैं हमको, और 8:18 हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 8:18 हो गया, ये लोग छुट्टी मांग रहे तो हमको छुट्टी देना पड़ेगा।
आज का सफर को यहीं पे विराम देंगे, मिलेंगे कल और अच्छा अच्छा सवाल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। कवर ना सर।